Assalamu alaikum, class 10th. Last day we had completed 4 paragraphs of unit number 10, A World Without Books. Today I'm going to start paragraph number 5. Elsa, start reading. मिस पेज नंबर बता देंगी प्लीज? Page number 120. Page number 120, paragraph number 5. Elsa, start reading. Reading a book connects us with humanity. It is also the last truly private act in a world that has become too public. As a nourishment for the mind, it is slow food in a world given over to fast food. Blogs, text messages, and e-books bring relevance and instant gratification, much as newspapers and magazines do. But however important such forms are, they endure only as long as the stuff they are printed on. The comforts of book defy time and breaks borders. Okay, good. Though means agarche. Okay. Though reading a book connects us with humanity, अगरचे एक किताब का मुतालिया या अगरचे किसी किताब का मुतालिया हमारा ताल्लुक इंसानियत के साथ जोड़ता है. It is also the last truly private act in a world that has become too public. Truly means हकीकी तौर पर. Truly हकीकी तौर पर, private जाती, act fail, become too public यानी कि अवाम में हर किसी को पता चल जाना या अवाम में हर एक के इल्म में आ जाना. It is also the last truly private act in a world that has become too public. ये दुनिया में हकीकी तौर पर ऐसा लास्ट आखिरी होगा, ठीक है, ऐसा आखिरी जाती फेल है जो कि अवाम में हर एक के इल्म में आ जाता है. आई अगेन रिपीट दिस. ये दुनिया में हकीकी तौर पर ऐसा आखिरी जाती फेल है जो कि अवाम में हर एक के इल्म में आ जाता है. कहने का मकसद ये कि अगर आप बुक रीडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो ये आप किसी भी जगह पर, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, अकेले हों या दूसरों के साथ बैठे हों, फ्रेंड्स के साथ, आप बुक रीड करोगे और आपकी ये आखिरी कोई आपकी ज़ाती है, आप अपने पर्सनली ये एक हैबिट है आपकी जो आप रीडिंग करते हो, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो कि आपके फ्रेंड्स को, आपके आसपास के लोगों को भी पता होता है इसके बाद. ठीक है. I again repeat this line. Though reading a book connects us with humanity, अगरचे किसी भी किताब का मुतालिया इंसानियत के साथ हमारा ताल्लुक जोड़ता है, it is also the last truly private act in a world that has become too public. ये दुनिया में हकीकी तौर पर ऐसा आखिरी जाती फेल है जिसका अवाम में हर एक को इल्म हो जाता है. As nourishment for the mind, nourishment means नशोनुमा. As nourishment for the mind, ज़हनी नशोनुमा के तौर पर, it is slow food in a world given over to fast food. Slow food means देर से पकने वाला खाना and fast food means तेजी से पकने वाला खाना. ज़हन की नशोनुमा के तौर पर ये एक देर से पकने वाला खाना है. In a world given over to fast food, जिसे दुनिया तेजी से पकने वाले खाने के तौर पर इस्तेमाल करता है. ठीक है. देर से पकने वाला खाना मीन्स कि राइटर जब लिखता है तो इसे एक टाइम लग जाता है. ठीक.
बट रीडर क्या करता है, उसके पास मटेरियल मौजूद होता है एक बुक के अंदर जो उसने रीड करना होता है, और वो चाहे तो इसे घंटे में, अगर बहुत मतलब कि आप इंटरेस्टेड हैं रीडिंग में, तो फिर आप उसे एक दिन में थोड़े से टाइम में उसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो फास्ट फूड बन जाता है। आई अगेन रिपीट दिस, जहन की नशोनुमा के तौर पर या जहनी नशोनुमा के तौर पर ये एक देर से पकने वाला खाना है जिसे दुनिया तेजी से पकने वाले खाने के तौर पर इस्तेमाल करता है। ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई बुक्स bring relevance and instant gratification, much as newspapers and magazines do. ब्लॉग्स को आप ब्लॉग्स ही लिखेंगे, टेक्स्ट मैसेजेस को भी एज इट इज लिखेंगे, ई बुक्स को आप इलेक्ट्रॉनिक बुक्स लिख सकती हैं, ठीक है। ब्रिंग यहाँ पर है मुहैया करना, रेलिवेंस है ताल्लुक, ठीक है, इंस्टेंट है फौरी, ग्रेटिफिकेशन है इत्मीनान, मच होगा काफी हद तक, न्यूज़पेपर को आपको पता है अखबारात, मैगजीन्स रिसाले, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स काफी हद तक, आपने फिर यहाँ से करना है मच एज न्यूज़पेपर से, ठीक है। ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स काफी हद तक रिसालों और अखबारात और रिसालों की तरह का ताल्लुक, ऊपर रेलिवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे आएंगे, काफी हद तक अखबारात और रिसालों के तौर का सा ताल्लुक या की तरह का ताल्लुक और फौरी इत्मीनान मुहैया करती हैं। आई अगेन रिपीट दिस, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स काफी हद तक अखबारात और रिसालों की तरह का ताल्लुक और फौरी इत्मीनान मुहैया करते हैं। But however important such forms are, ताहम ऐसी सूरतें कितनी भी अहम हो, इम्पोर्टेंट, अब हम कंपैरिजन वो बता रहे हैं तो हमने इसको इस तरह से करना है कि ताहम ऐसी सूरतें कितनी भी अहम हो, they endure only as long as the stuff they are printed on. Endure means बरकरार रहना, as long as means लंबे अरसे तक, stuff means शक्ल, printed on means तहरीर, printed, ठीक है, तहरीर होना। they endure only as long as the stuff they printed on, ये सिर्फ तहरीरी शक्ल में ही लंबे अरसे तक बरकरार रहती हैं। I again repeat this, but however important such forms are, they endure only as long as the stuff they are printed on. ताहम ऐसी सूरतें कितनी भी अहम हो, वो सिर्फ तहरीरी शक्ल में ही लंबे अरसे तक बरकरार रहती हैं, वो सिर्फ तहरीरी शक्ल में ही लंबे अरसे तक बरकरार रहती हैं। The comforts of books defy time. Comforts mean राहतें, defy time means वक्त की पाबंदियों से आजाद, defy time वक्त की पाबंदियों से आजाद। Borders mean सरहदें, the comforts of books defy time, किताबों से मिलने वाली राहतें वक्त की पाबंदियों से आजाद होती हैं, एंड ब्रेक बॉर्डर्स और सरहदों को तोड़ देती हैं। मैं दोबारा से कर देती हूँ, किताबों से मिलने वाली राहतें वक्त की पाबंदियों से आजाद होती हैं और सरहदें तोड़ देती हैं। Yes, 10th class, if you have any issue regarding this paragraph, you can ask me.
दानियाल, इल्सा, फातिमा। इल्सा कोई इशू तो नहीं है? No, miss. यस, दानियाल, फातिमा। बेटा, इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क मी। कौन सा वाला? पैराग्राफ दोबारा से कर दूं? आपकी आवाज ना बहुत लाइट है, मिस प्लीज वो आप कह रही जरा है थोड़ा पैराग्राफ loud की बोलो। फर्स्ट लाइन कर दे उसको दोबारा। अच्छा, फर्स्ट लाइन करनी, ठीक है। दो रीडिंग अ बुक कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी। अगरचे किसी किताब का मुतालिया हमारा ताल्लुक इंसानियत के साथ जोड़ता है। अगरचे किसी किताब का मुतालिया हमारा ताल्लुक इंसानियत के साथ जोड़ता है। It is also the last truly private act in a world that has become too public. ये दुनिया में हकीकी तौर पर ऐसा आखिरी जाती फेल है जिससे अवाम में हर एक, यानी कि जिसको अवाम में हर एक, जो अवाम में हर एक के इल्म में आ जाता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, दोबारा से सुन लें कि अगरचे किसी किताब का मुतालिया इंसानियत के साथ हमारा ताल्लुक जोड़ता है, ये दुनिया में हकीकी तौर पर ऐसा आखिरी जाती फेल है जो अवाम में हर एक के इल्म में आ जाता है। बिकम टू पब्लिक मीन्स हर एक को पता चल जाना, ठीक है, अवाम में हर एक के इल्म में आ जाना। यस, ओके। फातिमा, यू रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। Okay, Habibullah Adnan. Beta, you read this paragraph again. It's from books offer. Yes. Books offer other types of pleasures as well. The joy of their touch, sound, and fragrance is immeasurable. The pleasure of their understanding is an addition to it. The sharing of a book with friends is still another form of joy. Libraries are the evidence of grandeur of civilization. Okay, good. Types mean exam. Pleasure means khushiyan. Touch means chuna. Sound sunna. Fragrance खुशबू. Immeasurable नाकाबिले अंदाजा या नाकाबिले पैमाइश. प्लेजर का मतलब खुशी. Okay. Sharing means बांटना. एविडेंस अलामत भी हो सकता है और सबूत, जो सूटेबल होगा हम वो यूज करेंगे. ग्रैंडियर है अजमत. सिविलाइजेशन तहजीब. बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेजर एज वेल. किताबें दूसरी इकसाम की खुशियां भी पेश करती हैं. ऑफर मीन पेश करना. किताबें दूसरी इकसाम की खुशियां भी पेश करती हैं. द जॉय ऑफ देयर टच, साउंड एंड फ्रेग्रेंस इज इनमेयरेबल. उनको छूने, सुनने और खुशबू से हासिल होने वाली खुशी नाकाबिले अंदाजा है. उनको छूने, सुनने और खुशबू से हासिल होने वाली खुशी नाकाबिले अंदाजा है.
The measure of their understanding is an addition to it. उन्हें समझने की खुशी इसमें एक और इजाफा है. The pleasure of their understanding is an addition to it. उनको समझने की खुशी इसमें एक और इजाफा है. The sharing of a book with friends is still another form of joy. किसी किताब का दोस्तों से बांटना भी एक और तरह की खुशी की सूरत है. किसी किताब को दोस्तों के साथ बांटना भी एक और तरह की खुशी है. आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप फॉर्म सूरत उसको भी ट्रांसलेट करें. Libraries are the evidence of grandeur of a civilization. लाइब्रेरियां, इसको एज इट इज ही लिखेंगे. लाइब्रेरियां किसी भी तहजीब की अजमत की अलामत हैं. Libraries are the evidence of grandeur of a civilization. लाइब्रेरियां किसी भी तहजीब की अजमत की अलामत हैं. Understand 10th class? Yes, miss. फातिमा, बेटा कोई इशू है तो आप पूछ सकती हैं. हबीबुल्ला. मिस लास्ट लाइन दोबारा कर दें प्लीज. Okay, libraries are the evidence of grandeur of a civilization. लाइब्रेरियां, a civilization means किसी भी तहजीब की बात हो रही है. लाइब्रेरियां किसी भी तहजीब की अजमत की अलामत हैं. Understand? Yes, miss. Okay. Yes. हबीबुल्ला आप करो लास्ट पैराग्राफ रीड करें. It is important that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelters, sustenance, and roads forward. To imagine a world without books is to imagine a world without thought, feeling, compassion, history, or voice. Okay. Opportunity means मौका. Enjoy का मतलब लुत्फ उठाना है. यहाँ पे हम फायदा भी लिख सकते हैं. ठीक है, फायदा उठाना. Shelters पनाहगाहें. Sustenance जिंदा रहने का सामान. Sustenance जिंदा रहने का सामान. Roads forward है आगे बढ़ने की शाहराहें. Okay. To imagine means तसव्वुर करना. Thought means गौर फिक्र. Feeling एहसास. Compassion हमदर्दी. History तारीख. Voice आवाज. It is important, ये अहम है, that we work to give every person the opportunity, कि हम हर शख्स को मौका देने के लिए काम करते हैं. To enjoy books as shelters, sustenance and roads forward. अब ये as जो है इसका मतलब है के तौर पर या बतौरे. ठीक है, ये अहम है कि हम हर शख्स को मौका देने के लिए काम करते हैं कि वो किताबों से पनाहगाहों, जिंदा रहने के सामान और आगे बढ़ने की शाहराहों के तौर पर फायदा उठा सके. I again repeat this line. ये अहम है कि हम हर शख्स को मौका देने के लिए काम करते हैं कि वो किताबों से पनाहगाहों, जिंदा रहने के सामान और आगे बढ़ने की शाहराहों के तौर पर फायदा उठा सके. To imagine a world without books is to imagine a world without thought, feeling, compassion, history or voice. किसी भी दुनिया को किताबों के बगैर तस्वुर करना
उस दुनिया को गौर फिक्र, एहसास, हमदर्दी, तारीफ और आवाज के बगैर तस्वुर करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी दुनिया को किताबों के बगैर तस्वुर करना, उस दुनिया को गौर फिक्र, एहसास, हमदर्दी, तारीफ या आवाज के बगैर तस्वुर करना है। Yes, 10th class. Have you any issue? You can ask me. Ilsa, Fatma, Habibullah. Okay. Now I am going to start its exercise. Look at page number 121. First is glossary, and you have to learn all these meanings. These are important. Now next, A exercise, explain each phrase as used in the lesson. Books are bridges. What do you think about this phrase? Can you explain? Ahmed? इल्सा, फातिमा, बेटा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या मीनिंग हो सकता है इसका? यस हबीबुल्लाह, डू यू वांट टू एक्सप्लेन? वो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? अहमद, इल्सा? Okay, write on your books. You have to write its explanation in English. Books are bridges means books connect people. Books connect people and make them aware of the writer's thinking. Books connect people and make them aware of the writer's thinking. Next one, his face beaming means he looks happy. He looks happy. Books make us travel at large means books broaden our views. Books broaden our views or our thinking. Books broaden our views or our thinking. Next one is connects one with humanity. Make us aware of human values. Make us aware of human values. Last one, nourishment for the mind. Improves our knowledge and thinking. Improves our knowledge and thinking. Now open page number 123. Open page number 123, relative pronouns.
Relative pronouns are such pronouns that give you more information about the given pronoun. These pronouns may be which, that, what, whose, whom, where, why. All these are relative pronouns. Now you have to choose the correct relative pronouns. Why are you so sad? I have lost the pen. Dash I bought this morning. Which, that, what, whose. Which one is correct? Elsa? Option A. Yes, A option. Which I bought this morning. A option is correct. Next one. Have you seen the man dash bought a book from the shop just now? That, what, who, which? Yes. Ahmed? Option C. Yes, Ahmed, can you tell me? The second वाला. Which one? Option C है इसका आंसर second वाले का. C option, Karenji. Have you seen the man who bought a book from the shop just now? C option. The man dash you were talking to at the meeting is my cousin. That, what, who, which? Yes, Fatma. The man that you were talking to, A option. A option is correct. Number 4. Farid said dash he needed most was a long and quiet holiday. That, which, what, and who? Yes, Habibullah. Miss Fourth. Who? Farid said who he needed. No, Miss Farid said that he needed the most was a long and quiet holiday. Yes, that he needed most. Good. A option is correct. Last one. Have you got anything dash these poor women could take for their children? Which, that, whom, and what? Yes. Yunus, can you answer me? Okay. Daniel, no response. Ahmed, you answer me. Option A. Fifth. Number 5. Which option is correct? A option. Yes, option A. Have you got anything which these poor women would take for their children? Now, next one is adjective clause. These clauses modifies a noun or pronoun in the main clause. Okay. Remember this. These clauses begin with that, which, who, whom, whose. Okay. They have given you example. The umbrella, which has a broken handle, is mine. The bold letter sentence, which has a broken handle, is an adjective clause. Okay. Now open next page. Page number 124. B exercise. Pick out the adjective clause in each sentence. You have to underline the part of the sentence which contains an adjective clause. Okay. A person who acknowledges his mistakes is admirable. Yes, Elsa. Who acknowledges his mistake is the adjective clause in this sentence. Yes. Who acknowledges his mistakes? It is adjective clause. Second one. Fatma. People who live in glass houses should not throw stones.
glass houses. Yes. Who live in glass houses? It is adjective clause. The books that have been recommended are all out of stock. Yes, Habibullah. Is that have been recommended. Yes, that have been recommended. Adjective clause. Yes, good. The question that she posed was too difficult to answer. Ahmed, That she posed. that she paused. It is adjective clause. Okay. Last one. Everyone who has been invited is present. Elsa, again you, Who has been invited is the adjective clause. yes. Who has been invited? It is adjective clause. Good. Now look at exercise C. In the following sentences, replace adjective clauses by adjectives or adjective phrases. He is a person who considers the interests of other people. You have to convert this bold letter sentence into adjective or adjective phrase. Anyone? Elsa? Okay, I'll let you know. He is a caring person who considers the interests of other people, mean a person who is caring. So he is a caring person. Next one, which is the road that leads most quickly to the station? Which is the fastest road? Fastest road. Quickest. Okay, you can say, but it is more appropriate that you can say which is the shortest route to the station. Okay, which is the shortest route to the station? Okay, next one. Elsa, you read this sentence. क्लास एंड सही नहीं हो रहा सर The कनेक्ट explanation he gave was not satisfactory. लिख रहा है कोई Habibullah, have you any issue? Yes, Elsa, करें जरा इसको. He gave unsatisfactory explanation. Good. He gave unsatisfactory explanation. He gave unsatisfactory explanation. Number 4. This is the place where our forefathers landed. Yes, Ahmed. This is the landing place of our forefathers. This is the landing place of our forefathers. Good. This is the landing place of our forefathers. Last one. The reason why he failed is obvious. Habibullah. is the reason of his failure. The reason of his failure. Complete this sentence. Just the reason of his failure. The reason of his failure is obvious. Yes, the reason of his failure is obvious. Good. This next one is conditional sentences. In the second conditional sentences, we speculate about situations that will probably never happen at present or in future. Okay. Conditional sentences are such sentences in which they need a condition. If you fulfill that condition, the work will done. Or in second conditional,
they told you it probably never happen at present or in future. They have given you an example. What would you do if there were no more books? They have given you sentence structure. If clause, you will use simple past, and in main clause you will use would or infinitive, or could or infinitive, or might or infinitive. Now open page number 125. You have to fill these blanks according to the conditional verbs. Okay. First one, Ilsa, you read and fill these blanks. If he dash be younger, he dash travel more. If he was younger, he would travel more. If he was younger, he would travel more. Good. Second one, Ahmed, If she was not always so late, she would be promoted. if she, Ahmed, repeat this. If she was not always so late, if Okay. she was not always so late, she would be promoted. Okay. If she was not always so late, she would be promoted. Good. Next, Fatma, you read and fill the blanks. Fatma, I can't hear you. If I spoke in perfect English, I would have a job. Okay. If I spoke perfect English, I would have a good job. Next, number 4, Habibullah. Miss, if she could pass the exam, she could be able to enter the university. If she, Had passed the exam, she would be able to enter the university. if she passed the exam, she would be able to enter university. Okay. Number 5, Ilsa. We would buy a house if we decided to stay here. We would buy a house if we decided to stay here. Now, exercise E, form questions in passive voice. Example. They have given you a random sentence. You have to arrange it according to the passive voice. Okay. Coffee grown in South America is. Is coffee grown in South America? Now, first one. Elsa, you read and rearrange this sentence. Were caught the thieves. Were the thieves caught? Were the thieves caught? Okay. Next one. Habibullah. My apology will be accepted. Beta, they said you have to form question sentences. Miss, will my apology be accepted? Yes. Will my apology be accepted?